नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मारवाड़ी पढ़ाई पर। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे बढ़िया होंगे, मस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अपन राजस्थान के भूगोल में सीईटी के लिए अपन राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे थे। उस राजस्थान के भूगोल में अपन जलवायु पढ़ रहे थे। और जलवायु के अपन ने पहले 2 क्लासें ले ली है, अब अपनी तीसरी क्लास है और ये आखिरी क्लास है। और इसमें अपन क्या करेंगे, कोपेन के अनुसार जलवायु वर्गीकरण जो कल पढ़ा था उसका अपन रिवीजन करेंगे। और थॉर्नवेट का वर्गीकरण पढ़ेंगे और इसके साथ साथ ही अपन ट्रिवाथरा का वर्गीकरण पढ़ेंगे। ये 3 वैज्ञानिक है, इनके अनुसार ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और अब करते हैं अपन क्लास की शुरुआत। क्लास की शुरुआत में अपन देख लेते हैं कोपेन के अनुसार। तो कोपेन के अनुसार अपन ने कल पढ़ा था कि इसने जब वर्गीकरण करा था तो उसका आधार माना था इसने वनस्पति, तापमान और वर्षा को। इसने क्या करा था, वनस्पति और तापमान और वर्षा को आधार माना था। जबकि अपना जो भारतीय मौसम विभाग है उसने आधार माना है तापमान और वर्षा को। इसने वनस्पति है इसको ऐड कर लिया। तो कोपेन के अनुसार जो जलवायु का वर्गीकरण है उसके लिए आधार जो माना गया वो है वनस्पति, तापमान और वर्षा। और कोपेन निवासी था जर्मनी का। इसके इसने क्या है, राजस्थान की जलवायु को बांटा है। तो BWSW, BHSW, CWG और AW ये अपन ने देखा था। इसमें जिलों का ये जो भी इसमें कौन कौन से जिले शामिल हैं वो सारी चीज़ें देख ली थी। और प्रतिनिधित्व जो जिला है वो देख लिया था अपन ने। इसका बीकानेर है, इसका नागौर है और ये सारी चीज़ें अपन ने देख ली थी। अब अपन देखेंगे थॉर्नवेट के अनुसार। थॉर्नवेट ये वैज्ञानिक है, इसने आधार माना है वर्षा और तापमान को। इसने भारतीय मौसम विभाग वाला सारी चीज़ें स्वयं ले ली है, वर्षा और तापमान। अब इसके जो जलवायु का वर्गीकरण है इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है EAD। EAD इनमें क्या पूछा जाता है, जिलों का। या तो सीधे सीधे क्या पूछेगा कि राजस्थान के मतलब जिले पूछ देगा, EAD में कौन कौन से जिले शामिल है या कौन सा जिला शामिल नहीं है। या फिर दे देगा कि शुष्क जलवायु प्रदेश में या फिर अर्ध शुष्क में। तो इस तरीके से मार सकता है। तो अपन को अगर पूरा मैप याद है तो इस हिसाब से अपन जिले याद कर लेंगे। तो EAD में कौन कौन से आ जाते हैं, जैसलमेर आ जाएगा, फलोदी आ जाएगा, जोधपुर आ जाएगा, बाड़मेर आ जाएगा, बालोतरा आ जाएगा। तो अपन को इसको याद कैसे रखना है, एक तो जैसलमेर याद रखना ही रखना है। पश्चिम की क्षेत्र में कोई भी अगर क्षेत्र लिया जाएगा तो जैसलमेर सबसे पहले आएगा। जैसलमेर के बाद में अपन को याद रखना है जोधपुर। इसके बाद अपन को याद रखना है जोधपुर। और जोधपुर के साथ में हमेशा जोधपुर से जिला अलग हुआ था फलोदी, तो जोधपुर आ गया तो फलोदी भी आ गया। बाड़मेर, बाड़मेर से जिला अलग हुआ था बालोतरा। तो EAD में जो जो जिले शामिल हैं उसमें जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर ये 5 जिले शामिल है। 5 जिलों में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर। तो इसका प्रतिनिधित्व जो करेगा वो भी जिला कौन सा है, जैसलमेर। तो बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं। इसके बाद अपन देख लेते हैं DAW, तो ये अपना क्या था, EAD ये एक ही अलग है, बाकी सारे के सारे क्या है। जैसे ये है DBW, DAW, CAW, यानी कि आगे का अक्षर इसमें DBW हो गया, यहाँ पे DAW हो गया, यहाँ पे CAW हो गया। लेकिन EAD आ गया ना, इसमें लास्ट में D आता है। तो ये हो गया, इसने माना है EAD जो कि है अपना जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर। प्रतिनिधित्व जिला हो गया जैसलमेर। इसके बाद अपन देख लेते हैं DAW नहीं, DBW देखेंगे अब सबसे पहले। DBW यानी कि उत्तरी राजस्थान दे रखा होगा। ये सीधा देश क्वेश्चन पूछेगा, थॉर्नवेट के अनुसार उत्तरी राजस्थान को किस नाम से जाना गया। तो कौन सा जलवायु प्रदेश में बांटा गया इसने, डीबीडब्ल्यू हो गया। तो इसमें जिले कौन कौन से शामिल है, तो इसमें बीकानेर संभाग है वो शामिल है। बीकानेर संभाग में कौन कौन से थे, बीकानेर आ गया, श्रीगंगानगर आया, हनुमानगढ़ आ गया और चूरू आ गया। तो ये बीकानेर संभाग हो गया। बहुत ही चीज कुछ भी नहीं है इसमें याद रखने वाली, मैप आना चाहिए आपको। सीधा सीधा अगर आप मार्किंग भी करके आप याद करोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो EAD में कौन कौन से, जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर। और DBW में श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू और हनुमानगढ़। ये हो गया। यहाँ प्रतिनिधित्व जिला है वो है जैसलमेर और यहाँ पर है जो बीकानेर। ये देख लिया। इसके बाद अपन देख लेते हैं CAW। EAD देख लिया, DBW देख दिया और CAW देख लेते हैं। इसमें जिले कौन कौन से, तो एक तो हाड़ौती, एक दक्षिणी राजस्थान। हाड़ौती दक्षिण राजस्थान, ये उत्तरी राजस्थान, ये पश्चिमी राजस्थान। बहुत ईजी है यार। EAW में पश्चिमी राजस्थान हो गया, DBW में ये उत्तरी राजस्थान हो गया और CAW में जो है वो है अपना कौन सा, दक्षिणी राजस्थान और हाड़ौती प्रदेश। हाड़ौती में झालावाड़ ले लिया, कोटा ले लिया, बारा ले लिया, बूंदी को छोड़ देते हैं। झालावाड़, कोटा, बारा, झालावाड़, कोटा, बारा ले लिया। और यहाँ से सीधा सीधा पूछेगा डूंगरपुर, बांसवाड़ा और इन जिलों को मिला के ही पूछेगा। तो ये ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ यहाँ तक ही पूछेगा, 3-4 जिले। तो यहाँ पे डूंगरपुर, बांसवाड़ा
सलूम्बर और प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलूम्बर, प्रतापगढ़, कोटा, बारा, झालावाड़, ये किस में आ गया? CAW में। और इसका जो प्रतिनिधित्व करेगा वो करेगा डूंगरपुर। कौन सा करेगा? डूंगरपुर। अब अपन ने देख लिया इसमें प्रतिनिधित्व कर रहा था जैसलमेर, सबसे बड़ा जिला। ये संभाग कौन सा है? तो बीकानेर संभाग, तो बीकानेर प्रतिनिधित्व कर रहा है। यहाँ पे जो कर रहा है वो डूंगरपुर। और बाकी का पूरा क्षेत्र है वो चला जाएगा DBW में। बाकी का अगर आपको ये 3 याद है तो इसको आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। इन तीनों के जिले आपको याद हो गए इस तरीके से। तो बाकी के जितने भी जिले आ जाए वो किस में चले जाएंगे? DAW में चले जाएंगे। DBW उत्तरी राजस्थान, EAD है जो कि है पश्चिमी राजस्थान, और CAW है वो है, डब्ल्यू तो देखो सब में आ रहा है, इन तीनों में डब्ल्यू लास्ट में आ रहा है, सब में डब्ल्यू लास्ट में आ रहा है। और इसमें डब्ल्यू नहीं आके डी आ रहा है, तो ये हो गया पश्चिमी राजस्थान। और इसमें DADB, DAW, DBW, तो DAW में अपन पहले याद करना था, बट पहले याद नहीं कर सकते क्योंकि इतने सारे जिले याद नहीं कर सकते, इसलिए DBW का अपन ये ऊपर के 4 जिले देख लिए और CAW के ये नीचे वाले देख लिए। तो ये अपने केस के अनुसार, थॉर्नवेट के अनुसार वर्गीकरण हो गया। इसके बाद में ये वैज्ञानिक आते हैं, इनका नाम है टिवाथ्रा। इनका वैज्ञानिक का नाम क्या है? टिवाथ्रा। इन्होंने आधार माना है वर्षा को, आधार माना वर्षा को, अपने वर्षा को ले लिया। इसके बाद अपन देख लेते हैं टिवाथ्रा के अनुसार, टिवाथ्रा ने क्या किया है? कॉपेन को कॉपी किया है, कॉपेन को कॉपी किया है। कॉपेन का जब अपन ने वर्गीकरण देखा था, देखो कॉपेन ने क्या क्या नाम दिए? BWHW, CWG, BHSW, AW। और इसने क्या करा है? BWHW की जगह BWH कर दिया, एच कर दिया। BHSW की जगह इसमें से W घटा दिया, इसमें से W को घटा दिया, मतलब इसमें से W को W नहीं लिखा ना दोबारा, BWHW, BHSW। और जिले भी सेम रखे, थोड़े बहुत अलग है, CAW, AW। तो ये देखो आप, AW, CAW, और इसमें ये नहीं लिखा और इसमें ये नहीं लिखा, ये सारे नाम दे दिए इसने। और फिर जिले हैं तो जिले ये देख लो, AW सबसे नीचे आ गया, BWSW यहाँ पे था तो यहाँ पे ले लिया। पहले क्या इसमें श्री गंगानगर वगैरह शामिल थे, इस बार श्री गंगानगर ना होके बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, कुछ भी नहीं है, मतलब जरे से आपको याद रखने हैं। और ये देख लिए BHS, तो इसमें श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर। देखो अब ऐसे इसको याद कर लेते हैं, BWH इसको अलग से याद करते हैं, तो इसमें देख लो बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, 4 जिले। बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, 4 जिले। BHS में है तो श्री गंगानगर हो गया, हनुमानगढ़ हो गया, सुरू, सीकर, झुंझुनू हो गया। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, सुरू, झुंझुनू, सीकर हो गया। इसके बाद में डीडवाना, कुचामन, नागौर और जयपुर। देखो श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, सुरू, सीकर, झुंझुनू, शेखावाटी आ गया, और राजस्थान की राजधानी अपने जयपुर आ गई। और इसके बाद में नागौर आएगा, नागौर का भाई है डीडवाना कुचामन, जो कि इससे अलग हुआ, बेटा मान लेते हैं अपन। तो नागौर, डीडवाना कुचामन ये हो गए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। तो जयपुर आया, जयपुर के पास में अजमेर आ जाएगा, यहाँ पे जोधपुर भी आ जाएगा, बालोतरा आ जाएगा, जालौर आ जाएगा, सिरोही आ जाएगा, उदयपुर, राजसमंद, पाली, भीलवाड़ा, ब्यावर, ये सारे जिले आ जाएंगे। ठीक है, तो ये किस में आ गए? BSS में आ गए। AW में तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, और बाकी के ये 4 जिले यहाँ से ले लेते हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। तो अपन को क्या, दक्षिणी राजस्थान इसका याद रख लेना, पश्चिमी राजस्थान इसका याद रख लेना, और उत्तरी वगैरह ये सारे के सारे किस में आ गए? 20 वाला ये सारा BHSW में आ गया। और CAW है तो CAW में कौन सा आ जाएगा? पूर्वी राजस्थान। CAW में कौन सा आ जाएगा? पूर्वी राजस्थान, कोटबुल्ली, बैरोड, खैरताल, तिजारा, डींग, अलवर और भरतपुर, धौलपुर और करौली, सवाई माधोपुर, ये सारे जिले। तो अपन ने ये देख लिया। ये देखने के बाद अब ये जो वर्गीकरण था जलवायु का वो तो अपने हो गया कंप्लीट। अब थोड़ी सी चीजें ये बाकी रही है, इसके बाद अपने ये जलवायु वाला टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। तो समदाब रेखाएं, समदाब देख रेखाएं, 997, 999, 999, 1000, ये चार रेखा है, इनको अपन को जिले वाई याद रखना है। तो 997 अपन इधर से स्टार्ट करते हैं, 997, 999, 999, 1000। 997 है वो है जैसलमेर और बीकानेर, जैसलमेर और बीकानेर। कौन सी? 997। 999 है वो है यहाँ शुरू के जस्ट पास में बॉर्डर ट्रस्ट होता है नागौर का। नागौर के बाद में अपन को यहाँ पे आना पड़ेगा बाड़मेर। शुरू, नागौर, बाड़मेर, शुरू, नागौर, बाड़मेर, बानागा, सुना, सुबा, इसकी कोई ट्रिक भी नहीं बना सकते, अपन को सीधे याद रखना पड़ेगा, शुरू, नागौर, बाड़मेर, शुरू, नागौर, बाड़मेर, ये हो गया। तो 997 जैसलमेर, बीकानेर, 998 बाड़मेर, नागौर और शुरू, बाड़मेर, नागौर और शुरू। आप इस वाले को आप हनुमान बेनीवाल से याद रख लो। नागौर, नागौर क्या है? हनुमान जी बेनीवाल का जिला है। और इनके ज्यादातर समर्थक
बाड़मेर वाले लोग ज़्यादातर जो है हनुमान जी को पसंद करते हैं। तो ये हो गया। और अभी हनुमान जी कहाँ गए थे? शुरू में गए थे जहाँ पे उन्होंने गुस्से में माइक फेंका था। इस तरीके से आप 999 को याद रख सकते हो। इसके बाद अपन देख लेते हैं 999। 999 जो कि जालोर से स्टार्ट होगा, ऊपर की तरफ बढ़ता ही जाएगा। जालोर, जालोर से गया पाली, पाली से गया ब्यावर, ब्यावर से गया अजमेर, अजमेर से गया टोंक, टोंक से गया सवाई माधोपुर। तो 999 जो समदाब रेखा है वो है जालोर, जालोर से पाली, पाली से चली जाएगी ब्यावर, ब्यावर से अजमेर, अजमेर से टोंक, टोंक से सवाई माधोपुर। हो गई। इसके बाद में देख लेते हैं अपन 1000 समदाब रेखा, ये निकलती है सिरोही। जालोर हो गया, जालोर के बाद यहाँ से सिरोही, सिरोही से उदयपुर, उदयपुर से प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ से झालावाड़। ये आप मैप पर एक दो बार ऐसे ऐसे लिखोगे तो ये आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी। तो ये अपन ने क्या है, राजस्थान की जलवायु वाला जो टॉपिक है वो अपन ने पूरा का पूरा पढ़ लिया है। इसके अलावा जलवायु से कुछ भी नहीं पूछा जाता है। अब अपन जब भी लेके आएंगे जलवायु की, क्या लेके आएंगे? MCQ की क्लास लेके आएंगे। ये अपन ने सारी की सारी जलवायु पढ़ी थी। अब जलवायु अपनी हो जाएगी, जलवायु हो गई कंप्लीट। इसके बाद अपन इसके लेके आएंगे MCQ। और मैथमेटिक्स में अपन ने आज लाभ और हानि पढ़ लिया था। और अभी अपन एक पॉलिटी की क्लास लेके आएंगे। और हिंदी में है तो हिंदी में क्या है, विशेषण की अपन को MCQ की क्लास लेके आनी है। और फिर अपन क्या करेंगे, कला एवं संस्कृति की क्या है कि मैराथन लेके आ रहे हैं, जो कि 10वीं क्लास की जो NCERT है वो पूरी की पूरी पढ़ेंगे अपन 8 से 10 घंटे के अंदर अंदर। तो वो पूरी किताब पढ़नी है, तो उसके लिए अपन को क्या थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी होगी, उसके बाद लानी है। तो आज देखते हैं रिकॉर्ड का होती है या नहीं हो पाती है। तो मिलते हैं अपन किसी अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।